ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका दान नहीं किया जाता है। आप यूं ही दे दीजिए तो चलेगा, क्योंकि ये दान देना आपके लिए भी नुकसानदायक है और कभी कभी जिसको आप देते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक होता है। तो एनीवेज उनका नुकसान अपनी जगह पे है। आपको क्या नुकसान होता है किस चीज़ के दान करने से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली तो चीज़ है, आप फटे हुए ग्रंथ और कॉपी किताब कभी किसी को मत दीजिए। कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं यार वो दान करना है, वो रामायण पड़ा हुआ है उठा के दे दो। वो यूज्ड किया हुआ है, फटा हुआ है, आप उसे नहीं दे सकते हैं। कॉपी किताब या धार्मिक ग्रंथों का दान देना बहुत बहुत अच्छी बात है। गीता का दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो फटे हुए हैं, पुराने हैं, तो ऐसे दान करने से बचना चाहिए। अब इसके नुकसान क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फटे हुए ग्रंथ या पुस्तक दान करने से कामों में रुकावट आती है और दान देने वाले के जो फैसले होते हैं वो ज़्यादातर गलत होते हैं। उसके बाद बासी खाना। अरे भाई, बासी खाना आप खुद नहीं खा रहे हो और बासी खाना आप दूसरे को दान कर रहे हो। ताज़ा खाना दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बासी खाना दान करना अशुभ माना जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि जब आप किसी को बासी खाना या खराब खाना देते हैं तो सीधी बात है कि सामने वाला हो सकता है बीमार पड़ जाए। तो इसका रिवर्स देखो, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो उसका रिएक्शन ये होगा कि आपके घर के सदस्य भी बीमार होने लगते हैं। विवाद, कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होता है। फिर नुकीली चीज़ें, धारदार चीज़ें। अगर आप किसी को गिफ्ट भी देते हो धारदार या नुकीली चीज़ें, तो वो भी नहीं देना चाहिए। दान की तो बात ही छोड़ो। धारदार या नुकीली चीज़ें जैसे पेन नाइफ हो गया, चाकू हो गया, कैंची हो गई, तलवार हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो बैड लक का कारण बनता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ आप दूसरे को देते हैं, जब उस घर में जाएगा वहाँ भी वो बैड लक ही रहता है। तो आप दान तो दो ही मत, क्योंकि इससे क्या नुकसान होता है कि आपकी जो परिवार की जो सुख शांति है वो भंग हो जाएगी। आपस में जितने मेंबर्स हैं घर के, उनके बीच में तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर तनाव बढ़ने के बाद क्या होगा कि आपके जो संबंध है आपस में, वो आपके खराब होने शुरू हो जाएंगे। झाड़ू कभी किसी को दान नहीं देना चाहिए। झाड़ू दान करने का मतलब है कि आप अशुभता अपने घर में ला रहे हैं। अशुभ फलदायक माना जाता है, क्योंकि आप झाड़ू को लक्ष्मी मानते हैं, आप लक्ष्मी को दान दे रहे हो। लक्ष्मी को कोई दान देता है क्या? पैसा एक अलग चीज़ है, झाड़ू मतलब साक्षात लक्ष्मी हो गई। इससे क्या होता है, घर में पैसा नहीं टिकता है। झाड़ू दान देने से लक्ष्मी रूठ जाती है, बिजनेस में नुकसान होता है और सेविंग खत्म होने लगती है। फिर जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, अभी आजकल प्लास्टिक की चीज़ें सब लोग प्रयोग करते हैं, तो उन चीज़ों को खुद खरीदा जाए तो ठीक है, अपने घर में इस्तेमाल करो, लेकिन अगर किसी को दान करते हो तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप प्लास्टिक की चीज़ें दान करते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। ये बिजनेस के लिए अशुभ माना जाता है। स्टील का बर्तन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहीं भी स्टील का दान करने का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो स्टील घर होता भी नहीं था। तो स्टील से बनी किसी भी वस्तु का दान करने से बचना चाहिए। उसका नुकसान ये है कि स्टील का दान करने से घर की सुख शांति खत्म होती है और साथ ही दान देने वाले के संबंधों पर ही बुरा असर पड़ता है। लोग पहने हुए कपड़े दान देते हैं। अगर आप पहने हुए कपड़े किसी को दे रहे हैं तो आप उससे फल एक्सपेक्ट मत करो, उसको दान में मत कर, दान में गिनती मत करो। आप किसी भी पंडित या संपन्न व्यक्ति को पुराने कपड़ों का दान देना बहुत अशुभ होता है। हालांकि किसी ज़रूरतमंद को दिए जा सकते हैं, लेकिन दान के रूप में नहीं। दान मत दो उनको, आप उनकी मदद कर रहे हो बस, दान का फल नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको दान समझ के दे रहे हो या गरीबों को बोलोगे चलो ठीक है हम दान कर रहे हैं, तो ऐसा करने से लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आपको पैसों की परेशानी झेलनी पड़ेगी। फिर खराब या इस्तेमाल किया हुआ गया तेल। इस्तेमाल किया हुआ तेल होता है, जैसे समझो हमने कचौड़ी छान रहे, कुछ छान रहे, छान लिया, छानने का वो तेल बच जाता है, तो वो उपयोग किया हुआ तेल हो गया, वो खराब हो गया। वो तेल दान करना शनि की शांति के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन खराब या उपयोग किया हुआ तेल दान करना अशुभ फलों का कारण बनता है। इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं, घर में क्लेश बढ़ता है और फिर विपत्ति आती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।